सुप्रभात। ओम बिहारी लाल और चंदा बाबू जी के साहब के प्रति उद्गार। ओम बिहारी लाल और चंदा बाबू जी के साहब के प्रति उद्गार। परमात्मा जिससे जैसा काम लेना चाहता है उसे अवतरित करके वैसी परिस्थिति व प्रेरणा उत्पन्न कर देता है जिससे उसका कार्य आसानी से संपन्न हो सके। वरिष्ठतम भाई के रूप में भाई साहब श्री राम सिंह राणा जी ने ननिहाल में जन्म लेकर ग्राम अमरन में माता पिता के सानिध्य में बचपन गुजारा। पढ़ाई के लिए तिरवा गए, जहां आने वाले वक्त की दिनचर्या के लक्षण प्रकट होने लगे। आप पढ़ाई के बाद संध्या, उपासना, यज्ञ आदि में व्यस्त रहने लगे तथा बच्चों को भी संध्या कराते थे। योगी तपस्वी का जीवन बिताने लगे। शिक्षा के क्रम में आपको परीक्षा के लिए फतेहगढ़ जाना पड़ा। वहाँ पर समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, पूज्य लाला जी महाराज का सत्संग चल रहा था। आपने उनके दर्शन किए, जिसमें उन्होंने साधना के बारे में पूछा और आपने अपने सामने ध्यान करने को कहा। उनकी प्रेम दृष्टि आप पर पड़ी। इसके बाद पूज्य बाबू जी तिरवा में पोस्ट मास्टर के पद पर भेजे गए। उनकी सत्संग व्यवस्था वहाँ चलने लगी थी। अपने मित्रों के सहयोग से पूज्य बाबू जी समर्थ सदगुरु महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी से मिले। इस प्रकार के सत्संग को आप सत्संग ना समझते थे, परंतु एक बार अपनी इच्छा के अनुरूप भाई साहब को बाबूजी से एकांत में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुई। उसने जीवन को ही बदल दिया और जिससे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सरल ढंग मिल गया। इस मिलन से धीरे धीरे ऐसा प्रेम प्राप्त हुआ जिसने आपको समर्पण की ओर मोड़ दिया। जैसा भाई साहब ने स्वयं बयान किया कि इस मिलन में असल बात तो यह हुई कि मैं उन्हीं का हो गया और उनके जाल में ऐसा फंसा कि बस फंसा ही रहा। जब कभी घर आया करते वहाँ के कार्य देखते, परंतु किसी परिवार को अपना घर मान चुके थे। यहाँ के त्यौहार, शादी, विवाह आदि में शामिल, बहनों से रक्षाबंधन आदि सब में टीका कराते, खाते पीते, सबके साथ मस्त रहते। परंतु जब कभी बाबूजी कहते जाओ घर आओ, तो आप महसूस करते कि मानो किसी ने गोली मार दी। यहाँ के रहनी सहनी व संपर्क जिसने आपको अध्यात्म की ऊँची शिक्षा, उच्च शिक्षा अच्छे सरल ढंग से प्रदान की गई, उससे प्रभावित होकर अपने छोटे भाइयों और बहनों व बहनोइयों को भी बाबूजी की सेवा में पेश किया। सभी परिवार की भांति आने जाने लगे। आपने बयान किया कि हम लोगों को बाबूजी ने आध्यात्मिक तालीम ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन की भी तालीम दी। ये सब जैसा स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाता है उस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। इस शिक्षा से जो समर्पण भाव उदा हुआ, उस वजह से सब कुछ बाबूजी पर छोड़ दिया। एक बार बाबूजी ने आपसे कहा कि जाओ मुरादाबाद टेलरिंग की ट्रेनिंग कराओ। आदेश प्राप्त होते ही गाड़ी के जाने के समय उठकर चल दिए। न वहाँ की व्यवस्था का ख्याल, न वहाँ पहुँचने की व्यवस्था का ख्याल, तो दूसरे को इंतजाम करना ही था। एक प्रेमी उस ट्रेन से उतर कर आ रहे थे, आपसे हाल लिया, जाने की व्यवस्था के बारे में पूछा। इनके पास कुछ नहीं था। कहा बाबूजी ने भेजा वही जाने। अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा और अटूट विश्वास, उन्होंने किराया व कुछ समय के खर्चे के वास्ते 5 रुपये दिए। वहाँ के प्रिंसिपल ने आपके रहने सहने के लिए पूछा, रहने की व्यवस्था की। यद्यपि अन्य लोग अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं करके रहते थे, वहाँ भी आपकी साधना शुरू हो गई जो बाबूजी की बताई हुई थी। तो जिससे प्रभावित होकर प्रिंसिपल साहब व परिवार के कुछ सदस्य व साथी सत्संग में शामिल होकर बाबूजी की सेवा में आए और आप भी लौट आए। इस प्रकार इस त्याग और समर्पण की ज़िंदगी में लोगों की सेवा का बीड़ा उठाए चले थे साहब, जिसमें ना आपने आराम की फिक्र की, न तकलीफ़ की और न ध्यान। जगह जगह घूमकर बाबूजी के मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से प्रेम की गंगा बहा रहे थे, जिससे लोगों के अंदर दबी आत्मशक्ति को उभार कर उनका परमार्थ प्रेम के साथ दीनी दुनियावी सेवा करते हुए आयु के शताब्दी वर्ष के पड़ाव को धीरे धीरे पार कर गए। आपकी रहनी सहनी व जिंदगी लोगों के लिए जीती जागती खुली किताब थी, जिसके पन्ने आत्मधार की तरंगें ओढ़ ओढ़ कर अपनी मंदमस्त सुगंध बिखेर रहे हैं और हम उसको देखकर आनंदित हो रहे हैं। हमें चाहिए उसे संभाल कर अदब व प्रेम से उसका ज्ञान अर्जित करें। अपने उधेड़ वन में लगे रहकर देखते रहें तो वातावरण से अलग होने पर बाद में पछतावा ही होगा। जैसा कि लाला जी साहब ने बयान किया कि साहिब दिल बासर बाअखलाक के आला बुजुर्गों का मिलना एक सिफत है। अगर किस्मत से किसी को ऐसे लोग मिल जाएं तो उनकी सहबत को गनीमत समझें और लग लिपट कर अपना काम बना लें। और तो हम समय से फ़ायदा उठाकर उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। अपनी इच्छाओं को उन पर ना थोपें, जिससे हमारी ज़िंदगी भी सुव्यवस्थित व आदर्श बने।
जिससे उन्हें खुशी प्राप्त होगी। यहाँ तक कि सारा संबंध रहा, बराबर आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहा, उनका प्रेम मिलता रहा। हम लोग आगरा में थे। बच्चे यही समझते हैं कि बाबूजी के वरिष्ठतम पुत्र हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच व्यवहार में, मिलने जुलने में कहीं कोई फ़र्क नहीं था। आध्यात्म मार्ग में भी निर्देशन के साथ साथ दुनियावी क्षेत्र में आपने चाहा कि मैं मारुति कार खरीदूँ। यदि भी मेरे पास फिएट सेकेंड हैंड थी, मैंने उनसे जगह की कीमत बताई तो फिएट के लिए कह दिया आप समय के अनुसार नई कार की बात कर रहे थे। परिणाम ये हुआ कि मैंने डीलर के माध्यम से फिएट का ड्राफ्ट बैंक लोन से बनवा कर भिजवा दिया, जो डीलर के पास वापस आ गया कि ड्राफ्ट पहुंचने के एक रोज़ पूर्व से ही फिएट का उत्पादन बंद हो गया। अतः फिर 1998 में मारुति 800 खरीदी गई। 4 साल बाद बच्चों से आपकी बात हुई दूसरी गाड़ी खरीदने की। कानपुर में लड़का मनोरमा को लेकर गया था, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। हम लोग भाई साहब के साथ ही वीरेश के वहाँ थे। खबर मिली, साथ साथ वहाँ एक ग्राहक गाड़ी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए लेकर नगद आ गया। भाई साहब ने कहा इसे बेच दो और ऐसी गाड़ी खरीद लो। इस तरह रिटायर होने के बाद 2003 में मारुति जैन खरीद ली गई। इस तरह से उनका प्रेम व मार्गदर्शन हमें ही नहीं, बच्चों को जो उनसे निर्देशन ले रहे हैं बनाए, आगे भी बना रहा, कोई व्यवधान नहीं आया। बुजुर्ग लोग इसकी व्यवस्था बनाए रखने की कृपा कर देते हैं। संत धुरी के समान होते हैं, जिधर घुमाएं घूम जाए। उसमें किस प्रकार का फ़ायदा होगा ये उस परिस्थिति पर निर्भर है। यहाँ की परंपरा के अनुसार संतगण ज़्यादा जोर या अपनी इच्छा लादते नहीं, समय का इंतजार करते। इधर नूतन जन्मदिन विभिन्न स्थानों पर चैत मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। उस रोज़ हमारी माता जी, जिन्हें हम सब अम्मा कहते हैं, ने पूज्य भाई साहब की छठी की थी। भाई साहब होली के बाद हैजा से पीड़ित हो गए थे, जिसमें आपकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। लोगों ने जवाब दे दिया। बाबूजी से इधर अम्मा ने स्वास्थ्य की कामना के लिए कहा, और जैसा भाई साहब जगत नारायण जी ने बताया, भाई साहब ने जाने की आज्ञा इस हालत में मांगी, परंतु बाबूजी ने जीवन दान दिया कि आगे का कार्य करना। बच्चों के जन्म के बाद साधारणतः जो छठी की जाती है, अम्मा ने जश्न के साथ, उस समय भाई साहब की माता जी वहाँ थी। अम्मा ने लिहाज सर उनसे कहा कि इन्हें लेकर बैठे। भाई साहब फ़ौरन उठ खड़े हुए, अम्मा तुम ही करो। तब लाला जी साहब की लड़कियों ने इनकी माता जी ने अम्मा को अपनी स्वीकृति दी कि अब अपने इस लड़के को वही लेकर बैठे और कार्य संपन्न करें। इस प्रकार जहाँ बाबूजी के प्रति समर्पण था, वहीं अम्मा के प्रति समर्पित हो गए और उनके सानिध्य व प्रेम में पले बढ़े। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।